इंडियन क्रिकेट टीम इस समय साउथ अफ्रीका में है। 5 जनवरी से 24 फरवरी तक का टूर है। T20 सीरीज भी है, वनडे सीरीज भी है और टेस्ट मैच भी होने हैं। तो जो होना है, अब उसके बारे में क्या बात करें, उस वो तो आप देखेंगे ही। बात उसके बारे में करेंगे जो हो चुका है। साल 2001 के दौरे के बारे में, जब इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई हुई थी। ये वो दौरा है जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी का, उनके करियर का इकलौता लो पॉइंट है। ये वो दौरा है जो क्रिकेट के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से बेहद विवादास्पद रहा था। बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना पड़ा था, इतना कुछ हो गया था कि भारत सरकार भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई थी। क्या कुछ हुआ था, हम जानेंगे अपने साथी केतन से। नवंबर में टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी। 3 नवंबर को पहला मैच था जो कि साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। फिर दूसरा मैच जो हुआ उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसमें हुआ ये कि जो हमारे मैच रेफरी थे उन्होंने प्लेयर्स को बैन कर दिया, और 1-2 को नहीं, 6 प्लेयर्स बैन किए। वो थे इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइक डेनिस। तो उन्होंने सचिन को बैन किया, उन्होंने सहवाग को बैन किया, उन्होंने गांगुली को बैन किया, हरभजन को बैन किया, शिव सुंदर दास को बैन किया, दीपदास गुप्ता को बैन किया। ये 6 प्लेयर्स ये बैन हो गए। एक एक मैच का बैन लगा। गांगुली के ऊपर 2 वनडे और 1 टेस्ट मैच का बैन लगा। ये सभी सस्पेंडेड थे, ये सस्पेंशन बैन था। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी एजिटेटेड हुए प्लेयर्स, और मतलब 6 प्लेयर्स एक टीम के जब इस तरह से सस्पेंड हो रहे हैं। तो हुआ क्या था कि इसी साल शुरुआत में, मार्च में, बल्कि फरवरी एंड में, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मैच था, टेस्ट मैच, जिसमें माइकल स्लेटर की लड़ाई हुई थी राहुल द्रविड़ से। और ये बहुत ही, मतलब बहुत अगली फाइट थी, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया था कि माइकल स्लेटर ही गलत थे, और स्लेटर ने माफ़ी भी मांगी थी राहुल द्रविड़ से। और राहुल द्रविड़ जो कि डिसेंसी की पराकाष्ठा है बिल्कुल क्रिकेट में, तो उनसे कहा सुनी हो गई थी। कैच बम्प कैच था और स्लेटर ने उसे पकड़ा, और उसके बाद अंपायर ने रिप्लेस में पाया कि वो नॉट आउट है। तो स्लेटर ने जाके गाली वाली दे दी द्रविड़ को। द्रविड़ ने भी कुछ उल्टा बोला, लेकिन मैं अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाता हूँ कि उन्होंने गाली दी होगी। तो खैर वो अलग चीज़ है। तो क्या हुआ था कि इस टाइम पे आईसीसी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था। ये हो गया था कि भाई ऐसा अब दोबारा नहीं होना है। तो हुआ क्या कि इस मैच में, अब हम फिर से इस मैच में आ जाते हैं जो दूसरा मैच था, उसमें जिसमें ये माइक डेनिस रेफरी बने हुए थे। इन्होंने देखा कि सहवाग, हरभजन, दीपदास गुप्ता और शिव सुंदर दास, ये लोग अपील कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एक जगह पे ऐसा हुआ था कि बम्प बॉल थी, बॉल पड़ने के बाद, बैट पे लगने के बाद जूते पे लगी, और जूते से फिर ज़मीन में लगते हुए सहवाग के हाथ में आई, बट सहवाग अपील कर रहे थे। तो इसको कंसिडरेशन में लिया गया। सहवाग ने फिर एक और कैच पकड़ा, उस पर उन्होंने अपील करी। दीपदास गुप्ता विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो अपील कर रहे थे। हरभजन सिंह की बॉल पे एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड में ली और इन लोगों को बैन कर दिया एक एक मैच के लिए। और ये बैन सस्पेंशन बैन था। सौरव गांगुली को ये कह के बैन किया गया कि आप अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, तो आप पे एक सस्पेंशन बैन, 1 टेस्ट मैच का, 2 वनडे मैच का। सचिन तेंदुलकर के साथ कुछ ज्यादा ही बड़ा सीन हो गया। एक फुटेज निकली और फुटेज में मालूम चला कि वो बॉल की सीम पे अपना नाखून रगड़ रहे हैं। और होता क्या है कि जब सीम दब जाती है तो मूवमेंट करना बंद हो जाता है। हल्की सी बॉल पुरानी हुई, और जब उस फुटेज में देखेंगे कि वो सेमी ओल्ड बॉल है, इतनी भी ज्यादा पुरानी नहीं हुई, और शाइनिंग साइड पे सचिन अपने नाखून को रगड़ रहे हैं, और पूरा बॉल का जो सीम है वो पूरा एक चक्कर खाता है, और नाखून उन्होंने रखा हुआ और वो अपना बॉल घुमा रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है। पहला ये है कि भाई सचिन ने किया था, और दूसरा ये कि सचिन ने कर नहीं सकता है। ये नहीं कहता है कि कोई सचिन ने नहीं किया था। जो लोग इस चीज को डिनाई करते हैं, वो लोग इस बारे में डिनाई करते हैं कि सचिन ये कर नहीं सकते, सचिन ऐसा कर नहीं सकता है। तो टोनी ग्रेग ने इस मैच के बाद में बहुत ही सही चीज बोली थी कि अगर आप उस फुटेज को देखेंगे और आपको क्रिकेट के बारे में पता है कि इस तरह से कैसे चीजें होती हैं, तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि सचिन बॉल टेम्परिंग नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे थे जी। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर जो लॉजिक देने वाले लोग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि सीम पे धूल मिट्टी लग गई थी, मिट्टी को हटा रहे थे, तो जब आप मिट्टी को हटाते हैं तो आप मिट्टी को कभी भी उस तरीके से नहीं हटाते हैं जिस तरीके से वहां पर सचिन कर रहे थे।
फिर ये कहा जाता है कि नाखून नहीं थे सचिन के उस टाइम पे। ऐसा मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पेपर में ऐसा मैंने पढ़ा था कि सचिन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो हर वक्त अपने नाखून चबाते रहते हैं, नाखून रहते ही नाखून रहते ही नहीं है। तो उसका भी ये है कि मतलब आप किसी ऐसे को नहीं दोगे कि भाई तेरे नाखून बड़े, जरा रगड़ दे। अब मौका मिला कर दिया, वो वाली थी मतलब पेप्सी थी, पी गया, वो वाली बात। तो हाँ, तो वो वाला हो गया। अब फिर से वही बात है कि आज भी दुनिया दो हिस्सों में ही बटी हुई है। हाँ, तो मतलब सचिन ने टेम्परिंग की थी या नहीं की थी, इस पर अभी भी बैन उन्होंने झेला, पर नहीं हाँ। फिर उसके आगे बहुत सारी चीजें हुई। क्या है कि बीसीसीआई ने बोल दिया कि वो मैच ही नहीं खेलेगा, वो टूर कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम टूर कैंसिल कर रहे हैं, हमें खेलना ही नहीं है। हम एक ही शर्त पे खेलेंगे कि डेनिस को हटाओ, माइक डेनिस को। हाँ, तो उन्होंने बोला ये रेफरी नहीं रहेंगे। तो फिर हुआ कि भाई इसमें फिर आईसीसी जो है, अब आईसीसी आउटराइट नहीं बोल सकता है अपने मैच रेफरी को कि नहीं तुमने ये गलत किया, क्योंकि उसके अंदर भी उन्होंने पार इन्वेस्ट की है ना कुछ। तो आईसीसी ने पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं किया और उसको सपोर्ट भी करते रहे, लेकिन फिर बाद में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बोला कि नहीं बॉस, मतलब हमें अपना मैच, हमें अपना टूर कंटिन्यू करना है। क्योंकि बीसीसीआई ने जो सबसे पहली चीज़ क्रिकेट साउथ अफ्रीका को बोली थी वो ये थी कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा अगर हम मैच मतलब हम सीरीज छोड़ के जा रहे हैं तो, और वो कुछ करोड़ रुपए थे। तो वो कंपनसेट करने वाला मामला। हाँ, और साउथ अफ्रीका के लिए ये था कि यार हम इतने पैसे क्यों दें, मतलब वो क्यों देंगे, उनका भी नुकसान है साथ में। तो ये सारी चीज़ें हुई। आईसीसी को जब इधर से भी, क्रिकेट साउथ अफ्रीका से भी ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर ये हुआ कि ठीक है, उन्हें हटाया गया, उनकी जगह नए रेफरी लाए गए। और उस टेस्ट मैच को, जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ, वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच था। उसे बोला गया कि एक फ्रेंडली टेस्ट मैच है बिटवीन द टू नेशंस, सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो क्या है कि जो 3 टेस्ट मैच होने थे, तीन टेस्ट मैच की जो सीरीज थी, वो 2 की रह गई और साउथ अफ्रीका ने उसे 1-0 से जीत लिया। जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने जीता था, दूसरा जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, ये ड्रॉ रहा था। तो सचिन ने किया नहीं किया, उस पे अभी भी दिग्गजों में मतभेद है, वैसी बात। लेकिन सचिन ने खुद का जी, जो दिग्गज हैं उन्हें मालूम है मतभेद जो है वो दिग्गजों में नहीं है। हाँ। अब जैसे रवि शास्त्री जो हैं, वो बहुत नाराज हुए थे, वो हमेशा ऐसे होते हैं, मतलब वो काफी एक्सप्रेसिव हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद, जब आईसीसी की पूरी हियरिंग हुई और ये सभी कुछ हुआ, उसके बाद लगभग 2-3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें माइक डेनिस मौजूद थे और यहाँ पर रिपोर्टर्स बैठे हुए थे इस एंड पे। इन्होंने पूछा कि, और उनके साथ क्रिकेट साउथ अफ्रीका का एक रिप्रेजेंटेटिव था, तो हर कोई ऑब्वियसली माइक डेनिस से पूछेगा। इन्होंने पूछा तो माइक डेनिस ने बोला कि मुझे अथॉरिटी नहीं दी गई है, जब तक सारी जांचें खत्म नहीं हो जाती हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। और उनका हक भी नहीं बनता, बिकॉज एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो वो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। तो रवि शास्त्री, ये बहुत ही बोल्ड चीज़ है, मतलब ये हमेशा इस चीज़ के बारे में बोला जाता है। रवि शास्त्री खड़े हुए और उन्होंने बोला कि अगर माइक डेनिस, अंग्रेजी में बोल रहे थे, अगर माइक डेनिस यहाँ पर नहीं है, मतलब उन्हें बोलना नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है वो दिखते कैसे हैं। My question is, if Mike Dennis is not going to answer any questions, what is he doing here? We know what he looks like. In all, Dennis और इतना कह के वो बैठ गए। और उसके बाद फिर अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला पहले से गर्म था, बट इसने ऐसा बोल दिया कि भाई अब इस पे हमला बोलो। और उसके बाद जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने अच्छे खासे एलिगेशंस लगाए और माइक डेनिस पर, और ये बताया कि ये इंडिया के अगेंस्ट बहुत, क्योंकि क्या है कि एक थर्ड वर्ल्ड बन रहा था, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग ऐसा एक पार टाइप का बन रहा था। तो ये हुआ कि ये इसके अगेंस्ट इन लोगों का है और ये ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। तो इतना सारा कुछ हो गया था और यहाँ इंडिया में पुतले जलाए जा रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और पता नहीं क्या क्या, उसकी बहुत, हाँ, बहुत कमाल की फुटेजेस हैं उस टाइम की। सचिन ने कभी कुछ कहा इसके बारे में? सचिन का एक बहुत ही फेमस क्लिपिंग है, आई गेस बीबीसी के लिए इंटरव्यू था शायद 2006-07 में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट 6-7 के आसपास का ही है वो फुटेज, जिसमें उनसे पूछा गया था कि
उसके बारे में मतलब वो बस क्वेश्चन आया ही था और सचिन तेंदुलकर ने बोल दिया था कि आई गेस उसे हमें छोड़ देना चाहिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ऐसा। तो अब क्या है कि इसके भी मतलब आप मायने नहीं निकाल सकते हो इसके, मतलब मायने निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो कि यार हाँ कि मतलब वो एक बुरी चीज़ थी, ये भी हो सकता है कि यार मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि गिल्ट से भरे हैं या कुछ भी है, तो छोड़ देते हैं, या फिर ये है कि हाँ हाँ, तो वही है। सचिन, इकलौता बॉल टेम्परिंग का आरोप बड़ी चीज़ थी, सचिन के नाम पर आज भी बड़ी चीज़ है, लोग आज भी बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के इस दौरे से, जो पिछले दौरों से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो द लल्लन टॉप आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।